गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 6 का मैथ है और देखते हैं इस प्रश्न के 122 पर क्या है। तो सबसे पहले क्या रहा कि क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित हुई थी, अभाज्य गुणनखंड को प्रयोग कीजिए। तो देखो सबसे पहले संख्या 225 27 है, तो 225 के लघुत्तम बनाएंगे। तो 225 से 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 है, 3 गुना 6 6 5 30 है। 1 मिनट, 3 3 3 3 9 3 3 9 9 5 3 3 9 9 5 45 45 पीछे 225 और 27 का 3 3 9 9 3 का 27। तो इसमें सबसे पहले के देखते हैं कि एक सिर्फ 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 3। तो एक वो संख्या मिलेगा तो यह पहली संख्या दूसरा संख्या से विभाजित नहीं होगा। कम से कम 2 संख्या मिलनी चाहिए। कम से कम कितना संख्या मिलनी चाहिए? 2 से अधिक अगर मिल जाए तो यह जो है यह अंतिम संख्या देखा जाता है। तो इतना 2 संख्याओं एक संख्या मिलने से विभाजित, पहली संख्या दूसरी संख्या विभाजित नहीं है। नेक्स्ट है कि 96 और 24 में, 96 और 24 में देखते हैं। तो 96 का अगर लघुत्तम बनाएंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना, जैसे 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दिया 96। 24 का बनाएंगे तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 का 24। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित है, क्योंकि इसमें 1 2 3 यानी पूरे संख्याओं इसमें जितना है 2 3 2 गुना 2 गुना 3 टोटल संख्याओं एक दूसरे को मिल जा रहा है, इसलिए यह विभाजित है। इसलिए क्या है? यह विभाजित है। तीसरी संख्या 343 और 17 है। तो 343 का अगर लघुत्तम बनाएंगे तो 7 गुना 7 7 49 49 होते 343 और 17 का लघुत्तम बनाएंगे तो 17 गुना 1 गुना 17 जगह। तो पहली संख्या दूसरी संख्या विभाजित नहीं है। क्योंकि नहीं है? क्योंकि इसमें कोई संख्या टैली नहीं कर रहा है, नहीं इसका इसमें नहीं इसके इसमें कोई संख्या टैली नहीं है, मिल नहीं रहा है, इसलिए विभाजित नहीं है। नेक्स्ट है कि 9 से 99 और 99। तो 9 से 99 के गुना करते हैं, जैसे 3 3 9 9 3 का 27 27 में 37 से गुना करेंगे तो 9 से 99 और 99 के 3 3 9 9 11 और 99। तो इसमें देखते हैं कि इसमें भी सिर्फ एक ही मिल रहा है। इसमें भी क्या मिल रहा है? एक मिल रहा है। यह पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित नहीं है। यह पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित नहीं है, क्योंकि एक ही संख्या मिलने से वो विभाजित नहीं हो सकता है। आगे दूसरा सवाल कह रहा है कि पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड, देखो 2 गुना 3 गुना 7 है। तो दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 11 गुना 3 गुना 7 गुना 11 है। तो क्या दोनों असहभाज्य संख्या है? तो क्या इसमें से एक संख्या दूसरी संख्या को विभाजित करता है? देखो सबसे पहले सहभाज्य संख्या का मतलब जिस संख्या में एक मिले, जिस संख्या में क्या मिले? एक मिले, यानी कि एक। अगर देखो इसमें से देखो यह सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ये दोनों टैली कर गया, मिल गया, यानी कि इसमें यह सहभाज्य संख्या नहीं है। तो इस प्रकार लेकिन सहभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन एक दूसरे संख्या को विभाजित भी नहीं करता है, विभाजित भी नहीं करता है। मान लीजिए कि देखो 3 गुना 6 और 6 सत्ते 42 स्क्वायर है। इसका अगर 7 का 21 21 में अगर 11 में से गुना करेगा तो 231, तो भागा करेगा तो नहीं पूरा कटेगा, इसलिए यह सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 को मिल गया, लेकिन यह पहली संख्या दूसरी संख्या विभाजित भी नहीं करता है। चलो नेक्स्ट है कि देखो गुना कहता है, देखो ध्यान से कि कोई भी 2 अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या होती है। देखो कोई भी 2 अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या होती है, क्या वह सही है? हाँ, 2 अभाज्य संख्या का गुना सही है और यह सहअभाज्य संख्या होती है। जैसे सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है जैसे 2 3 5 7 13, इसमें कोई दूसरे संख्या से भागा नहीं ले, एक छोड़कर दूसरी संख्या से भागा नहीं लग सकता है, इसलिए यह सहअभाज्य संख्या है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट कह रहा है जिन संख्याओं के अंतिम 3 अंक, क्या कह रहा है? जिन संख्याओं का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है, कितने से? 8 से विभाज्य है, तो मूल संख्या 8 से ही विभाजित होगा। यानी 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो मूल संख्या किससे विभाजित होगा? 8 से ही विभाजित होगा। चलो एक और ध्यान से सुनो, कह रहा है इसमें कुछ एक्स्ट्रा कि 2 संख्या, देखो ध्यान से, कर 2 संख्या 10 से विभाजित हो तो ये 0 पर समाप्त होता है। तो क्या कर रहा है? 2 संख्या अगर 10 से विभाजित हो तो ये 0 पर समाप्त होता है। अगर कर जो संख्या, देखो जो संख्या कि 5 से विभाजित है, कितने से? 5 से विभाजित है, तो वह या तो 0 पर समान होती है, क्या होती है? या 5 पर समाप्त होती है। क्या 5 से विभाजित अगर 2 संख्या होती है तो कितना पर होती है? या 5 पर अतः 0 पर। और 10 वाला कितना होता है? 0 पर। 10 वाला कितना होता है? 0 पर। और कह रहा है कि जो संख्या 2 से विभाजित होता है तो वो कितना है? तो सबसे पहले 2 के पहाड़ा में कितना है? 2 के वजह से 2 दाएं 20 तो 0 आ गया,
जैसे दो दो पचे 10 जीरो आ रहा है, तो सबसे पहले 2 जीरो, पहले जीरो, 2 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, यानी 5 संख्या यानी कितनी है, अगर लास्ट में तो 2 से विभाजित होता है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, इतना ही, आगे नेक्स्ट कल